वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। यहूदियों के मजहबी त्यौहार के दौरान मस्जिद अक्सा पर मुसलसल धावे जारी। फ़लस्तीनी नमाजियों के अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी क़िबला अव्वल की फ़िज़ा। तालिबान ने कहा, चाहे हम पर एटम बम गिराया जाए लेकिन ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी की तालीम को रोकने के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका में साइक्लोन बम की तबाहकारियां जारी। महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 55। शदीद सर्दी ने सुपर पावर की जिंदगी कर दी मफलूज। कांग्रेस कायद सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी का किया भगवान राम से मवाजना। भड़की बीजेपी ने कहा, सलमान खुर्शीद ने चापलूसी की हद पार कर दी। बीजेपी की एमपी साध्वी प्रज्ञा ने दिया चाकुओं को तेज करने का मशवरा। कहा, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, गोडसे प्रेमी गले काटने की ही कर सकते हैं बात। और यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी क्या मुसलमानों के लिए तंग की जा रही है जमीन। उज्जैन शहर के गुलमहर कॉलोनी के मुसलमानों ने उनकी लीगल जमीन से बेदखल कराने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। और पेश है खबरों की तफसील। काबिज इसराइली फोर्स की फूल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मस्जिद अल अक्सा के सहनों पर धावा बोला और यहूदियों के मजहबी त्यौहार हानूकाह के मौके पर मस्जिद अक्सा में तलमुदी तालीमात अदा की। ये धावे एक ऐसे वक्त में किए गए जब यहूदी आबादकार ईद हानूकाह नामी मजहबी त्यौहार मना रहे हैं। मकामी ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते करीब 1800 यहूदी इंतहा पसंदों ने मस्जिद अक्सा के सहनों में धावा बोला और जगह जगह फैल गए। इस दौरान काबिज फ़ौज की मौजूदगी में आबादकारों ने तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा की। काबिज फ़ौज और आबादकारों के घेराव से कबल फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद क़िबला अव्वल में मौजूद थी। उन्होंने इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। फ़लस्तीनी नमाजियों के अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारों से क़िबला अव्वल की फ़िज़ा गूंज उठी। रूस ने इसराइल के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल मकबूजा फ़लस्तीन में रूसी इमलाक की वापसी के ज़िम्मेदार ओहदेदार ने ऐलान किया कि मास्को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में 3 तारीख़ी चर्चों की मिल्कियत दोबारा हासिल करने के लिए अदालत में मुकदमा दायर करने का इरादा रखता है। ऐसी सूरत हाल में जब मॉस्को तवक्को कर रहा है कि वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ किए गए वादों को पूरा करेंगे और बैतुल मुक़द्दस में अलेक्जेंडर न्यूस्की चर्च और उसके ग्राउंड की मिल्कियत क्रेमलिन को ट्रांसफ़र कर देंगे, ये एक ऐसी दरख्वास्त है जिसने इसराइल को हैरान कर दिया है। तालिबान के हायर एजुकेशन के वज़ीर ने ज़ोर देते हुए कहा कि अगर वो हम पर एटम बम गिराते हैं तो भी हम ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी की तालीम को रोकने के फ़ैसले से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी की जानिब से पाबंदियों के लिए हम तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा पॉलिसी के अहलकार जोसेफ बोरेल ने अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को मकामी और बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों में काम करने से रोकने के तालिबान के फ़ैसले की मज़म्मत की। अफ़गान तालिबान ने हिजाब समेत ख़वातीन मुलाज़मीन के लिए मुनासिब ड्रेस कोड पर अमल न करने के फ़ैसले को जवाज़ बनाया और फ़ैसले पर अमल दरामद न करने वाली तंजीमों के लाइसेंस मुअत्तल करने की धमकी दी।
चीन और ताइवान के दरमियान फिर एक मरतबा कशीदगी बढ़ने लगी है। ताइवान की हुकूमत ने बताया कि चीनी फ़ज़ाइया के 71 जंगी तैयारों और ड्रोन्स ने पिछले 24 घंटों के दौरान ताइवान के फ़िज़ाई दिफाई जोन में दाखिल होकर परवाज़ें की। उसका कहना था कि ये चीन की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी दरअंदाजी है। ताइवान की वज़ारत दिफा के एक बयान में कहा गया है कि चीन के 43 तैयारों ने आबनाए ताइवान की दरमियानी लकीर को पहले अबूर किया, जो डिफेंस जोन के अंदर वाक़ दोनों फरीकों के दरमियान एक गैर सरकारी बफर जोन है। ताइवान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी ने कहा है कि ये चीन की जानिब से ताइवान के फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ताहम इसके बावजूद खतरे के अलार्म नहीं बजाए गए। साउथ कोरिया में अहदेदारों ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया ने 5 छोटे ड्रोन जनूबी कोरिया के फ़िज़ाई हदूद में भेजे, जिसके बाद उन्होंने शुमाली कोरिया की दरअंदाजी का जवाब देने के लिए लड़ाका तैयारों और हमलावर हेलीकॉप्टरों को भी भेजा, लेकिन वो किसी भी ड्रोन को गिराने में नाकाम रहे। जनूबी कोरिया की फ़ौज ने सरहद के हसास शुमाली इलाके में अपने बगैर पायलट की निगरानी करने वाले तैयारे भेजे। सियोल की फ़ौजी ब्रीफिंग के मुताबिक जनूबी कोरिया ने तकरीबन 100 गोले चलाए, लेकिन शुमाली कोरिया का कोई भी ड्रोन गिराया ना जा सका। अमेरिका में जारी शदीद सरमाई तूफ़ान से मुतासरा रियासतों में हलाकतों की तादाद बढ़कर 55 हो गई है, जबकि लाखों लोग शदीद बर्फबारी के बाद घरों में महसूर होकर रह गए। हुकाम का कहना है कि बर्फबारी की वजह से हज़ारों घरों और कारोबारों को बिजली की फराहमी कट हो गई है। ये खदशा भी है कि घरों में फंसे लोगों में मज़ीद हलाकतें हो सकती हैं। ये हालात गुज़िश्ता जुमेरात से बम तूफ़ान नामी साइक्लोन के बनने से पैदा हुए हैं, जिससे माहौलियाती दबाव में अचानक कमी वाक़ होने की वजह से बर्फबारी और शदीद सर्द हवाएँ चलती हैं। तूफ़ान के सबब पूरे इलाके ने जैसे सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इन हालात ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स के अलावा सुपर पावर कंट्री अमेरिका की पूरे रियासतों को मफलूज कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी आज सुबह मंगल को भी जब जागे तो उन्हें सड़कों पर सैलाबी सूरत हाल देखने को मिली, क्योंकि मुल्क में मुसलसल दूसरे दिन बारिश हुई है, जहां गैर मुस्तहकम मौसमी हालात कल से जारी हैं, जिसके नतीजे में आज सुबह से भी आसमान अबरालूद और सड़कों पर गहरा पानी है। खलीज टाइम्स के मुताबिक मंगल की सुबह से मुल्क भर में बारिश का सिलसिला जारी रहने की वजह से रिहायशियों ने छतरियां बाहर निकाल लीं, जबकि कारें सैलाब ज़दा सड़कों से गुजरती दिखाई दी, क्योंकि सुबह के मुसाफिर काम पर जाने के लिए अपने रास्तों पर हैं। इस दौरान शारजा की सड़कें छोटे छोटे नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं और यहाँ भी रिहायशियों को अपने दिन की शुरुआत अबरालूद मौसम से करनी पड़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बार बार अपीलों की दरख्वास्त करने के बावजूद किसी भी मुल्क ने रोहिंग्या मुसलमानों की मदद नहीं की, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए पनाह गज़ीन UNHCR ने कहा है कि नवंबर के आखिर में एक कश्ती के ज़रिए बांग्लादेश से अपना सफ़र शुरू करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों का कोई पता नहीं चल पा रहा है। उनकी जीने की उम्मीद ख़त्म हो गई है। वो समंदर में लापता हो गए हैं और इस बात का कवी इम्कान है कि कश्ती पर सवार तमाम 180 अफराद हलाक हो चुके हैं। रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के लिए गुज़िश्ता कई बरसों में ये अब तक का गालिबन सबसे बड़ा सानहा माना जा रहा है। बांग्लादेश में रिफ्यूजी कैंपों की अबतर हालत से निजात हासिल करने की कोशिश में एक कश्ती पर सवार 180 रोहिंग्या मुसलमान समंदर में दूसरी जगह ढूंढने निकले थे, ताहम वो बिना कोई मदद और बेयारो मददगार भटक रहे थे। उनकी कोई मदद नहीं की गई, जिसके बाद उनके हलाक होने का कवी इम्कान जाहिर किया गया है। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सीनियर कांग्रेस कायद सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया है जिससे तनाज़ा खड़ा हो गया है। दरअसल सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी का भगवान राम से मवाजना कर दिया, जबकि कांग्रेसी कारकुनों को भरत बताया है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक सलमान खुर्शीद ने कहा कि भगवान राम की खड़ाओ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब राम जी नहीं पहुंच पाते तो भरत खड़ाव लेकर जगह जगह जाते हैं। ऐसे ही हम यूपी में खड़ाव लेकर आए हैं, अब खड़ाव आ गई है तो राम जी भी आएंगे। खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी एक योगी की तपस्या की तरह अपने मिशन पर फोकस कर रहे हैं। राहुल गांधी एक सुपर ह्यूमन है, जबकि हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए हाफ टी-शर्ट में बाहर जा रहे हैं। वो एक योगी की तरह हैं जो अपनी तपस्या पूरे ध्यान से कर रहे हैं। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद के इस बयान पर शदीद एतराज़ जाहिर किया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम कहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भरत की उपाधि दी। खुर्शीद जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहां 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी और कहां अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन वन घूमने वाले वनवासी राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से। कहां उन्होंने भालुओं और बानरों की सेना को लेकर राष्ट्र का वंदन किया और लंका को नेस्त नाबूद किया। और कहा सरहद पर जो हमारे जवान हैं, उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। ये जवानों के साथ भी उनकी भावना को आहत करने वाला है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी समेत दिगर शख्सियात की समाधि पर खराज पेश करने को लेकर बीजेपी को करारा जवाब दिया। सुप्रिया श्रीनेते ने कहा कि आज कड़ाके की ठंड में जब बीजेपी के लीडर्स कंबल ओढ़कर भारत तोड़ने में लगे थे, तब राहुल जी महापुरुषों की समाधि पर खराज पेश कर रहे थे। क्या माफी वीर की फौज माफी मांगेगी? भाजपा के नेता कह रहे थे राहुल जी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं, लेकिन आज कड़ाके की सर्दी में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बददिमाग प्रवक्ता और नेता कंबल ओढ़कर भारत को तोड़ने में लगे थे, तो राहुल जी महात्मा गांधी की समाधि पर, नेहरू जी की समाधि पर, इंदिरा जी की समाधि पर, राजीव जी की समाधि पर, चौधरी चरण सिंह की समाधि पर और अटल जी की समाधि पर नमन कर कर अपनी तपस्या पूरी कर रहे थे। शास्त्री जी की समाधि पर भी। और यहां पर जयराम सर ने कुछ दिनों पहले बोला था कि इनको माफी मांगनी चाहिए ये झूठ बोलने के लिए। तो जब आज आपका झूठ फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी? माफी मांगना इनकी पुरानी आदत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार झूठ बोलने की ये जो आदत है आज फिर से पकड़ी गई है और जरूर माफी मांगने का काम होना चाहिए। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा में इंटेलिजेंस के 2 अफसर भारत जोड़ो यात्रा के कंटेनर में घुस गए। पूछने पर बताया कि वो टॉयलेट यूज कर रहे थे। कांग्रेस ने सवाल किया कि ये किसके इशारे पर हो रहा है। हमारे कैंप साइट में 2 दिन पहले एक कंटेनर के अंदर 2 इंटेलिजेंस के अफसर हरियाणा सरकार के वो पाए गए। किसी ने देखा उनको, तो उनको पकड़ा, पूछा क्या कर रहे हो कंटेनर में। वो कह रहे हैं हम टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप साइट में टॉयलेटों की कमी नहीं है, पर वही कंटेनर में जाना मैं समझता हूं ये जानबूझकर किया गया था। और हमने सोहना पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की। उसकी कॉपी आज सुबह मैंने ट्वीट किया है। वैभव वालिया जिसने शिकायत की भारत यात्रियों के ओर से, उन्होंने वो ट्वीट किया है, आपको सब उपलब्ध है। ये शिकायत की है हमने और अनौपचारिक तौर से हमें कहा गया कि ये हरियाणा सरकार के
इंटेलिजेंस अफसर हैं, ये तो डबल इंजन सरकार है। हरियाणा की इंटेलिजेंस के अफसर कुछ करेंगे नहीं जब तक उनको कोई आदेश नहीं आएगा केंद्र सरकार से, क्योंकि ये डबल इंजन सरकार है। तो ये संस्थाओं का दुरुपयोग जो हो रहा है, हमें कोई छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सीक्रेसी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में पूरी पारदर्शिता से भारत जोड़ो यात्रा पहले दिन से चल रहा है। कंटेनर की बात आई, कंटेनर को हमने वीडियो होने दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आई, राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किए, अलग अलग सवाल उठाए गए और हमेशा हमने वो सवालों को जवाब देने का प्रयास किया है। सब्जी काटने वाले चाकू तेज कर रखो, पता नहीं कब कैसा मौका आए, दुश्मन का सर भी अच्छा कटेंगे। ये इंतहाई शुरंगेज बयान दिया है बीजेपी की एमपी और मालेगांव बम धमाके की मुलजिमा रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। उधर साध्वी प्रज्ञा के चाकू तेज करने वाले शुरंगेज बयान पर एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सिर्फ गोडसे प्रेमी हेमंत करकरे जैसे बहादुरों को शराब देने वाले गले काटने की बात कर सकते हैं। भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है और ये लोग हथियार तेज करने की बात करते हैं। वहीं एमआईएम सीनियर लीडर वारिस पठान ने भी साध्वी प्रज्ञा के शुरंगेज और भड़काऊ बयान का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि इस हेट स्पीच पर कब कार्रवाई होगी, कब उनको जेल भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के गुलमहर कॉलोनी में रहने वाले मुसलमानों को जबरदस्ती घर खाली कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। रिहायशियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम रजिस्ट्री करके जमीनें खरीदे हैं। हम गुलमोहर के निवासी हैं और हम यहाँ रजिस्ट्री करवा के मकान बनाए हैं हमने। और यहाँ पे जो है ये नगर निगम की गाड़ी जबरदस्ती अलाउंसमेंट करके जा रही है, हमें नोटिस दिए जा रहे हैं। अभी हमने नगर निगम की गाड़ी को रोक के उनसे विनती करी कि आप हमें लिखित आदेश बताएं, तो लिखित आदेश उनमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम लोगों को दहशत, हमारे ऊपर दहशत तारी करने के लिए ये लोग बार बार अलाउंसमेंट कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कलेक्टर साहब से कि अगर आप इसको सिंहस्थ नहीं कर सकते हैं तो हमें हमारी रजिस्ट्रियों को कैंसिल कर दीजिए। आपने रजिस्ट्री करी है इसलिए हमने मकान बनाए, हमने कोई अतिक्रमण नहीं करा है। जो आप लोग अतिक्रमण का हवाला दे रहे हो, ये अतिक्रमण नहीं है, हमने जमीनें खरीदी है। और अरे गिरजान क्या वीडियो बनाओ उधर की। कांग्रेस तर्जुमान प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने साल 2022 को हिंदुस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन करार देने के पीएम मोदी के बयान पर तनकीद करते हुए उनसे कई सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या 2022 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसलिए अद्भुत वर्ष रहा कि इस वर्ष में हम दुनिया में प्रति व्यक्ति आय के मामले में 197 देशों में से 142वें नंबर पर है। आउट ऑफ 197 कंट्रीज एज फार एज पर कैपिटा इनकम इज कंसर्न, आवर रैंक इज 142nd। प्रधानमंत्री जी, क्या अर्थव्यवस्था के लिए 2022 इसलिए अद्भुत वर्ष है कि भुखमरी के मामले में
हंगर इंडेक्स में 121 देशों में हमारा स्थान 107वां है। प्रधानमंत्री जी, क्या 2022 अर्थव्यवस्था के लिए इसलिए अद्भुत है कि पूरे वर्ष जो बेरोजगारी की दर है वो लगभग 8.5-9% के बीच बनी रही और शहरी बेरोजगारी की दर है जो लगभग 10% के आसपास बनी रही। प्रधानमंत्री जी, क्या 2022 अर्थव्यवस्था के लिए इसलिए अद्भुत वर्ष रहा कि पूरे वर्ष जो महंगाई की दर है वो 7% से ज्यादा बनी रही। प्रधानमंत्री जी, क्या 2022 इसलिए अद्भुत वर्ष रहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $32 प्रति बैरल कम होने के बावजूद भी देश में 1 पैसा भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी नहीं की गई। तो प्रधानमंत्री जी, ये वंडरफुल ईयर रहा कैसे? देश को समझाइए। हम प्रति व्यक्ति आय में 142वें स्थान पर हैं, हम हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पर हैं, बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है, शहरी बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है, महंगाई 7% के ऊपर बनी हुई है, कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हो रही है। तो अद्भुत वर्ष, वंडरफुल ईयर कैसे बना प्रधानमंत्री जी? देश को समझाइए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। यहूदियों के मजहबी त्योहार के दौरान मस्जिद अक्सा पर मुसलसल धावे जारी। फलस्तीनी नमाजियों के अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी क़िबला अव्वल की फिजा। तालिबान ने कहा, चाहे हम पर एटम बम गिराया जाए लेकिन ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी की तालीम को रोकने के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका में साइक्लोन बम की तबाहकारियां जारी। महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 55। शदीद सर्दी ने सुपर पावर की जिंदगी कर दी मफलूज। कांग्रेस कायद सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी का किया भगवान राम से मवाजना। भड़की बीजेपी ने कहा, सलमान खुर्शीद ने चापलूसी की हद पार कर दी। बीजेपी की एमपी साध्वी प्रज्ञा ने दिया चाकुओं को तेज करने का मशवरा। कहा, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, गोडसे प्रेमी गले काटने की ही कर सकते हैं बात। और यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी क्या मुसलमानों के लिए तंग की जा रही है जमीन। उज्जैन शहर के गुलमहर कॉलोनी के मुसलमानों ने उनकी लीगल जमीन से बेदखल कराने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।